प्रेज लॉर्ड सबको। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन से हम सीखे बातचीत करें। पिछली बार हमने जो बनाया था वो ये था कि हमारी प्रार्थना कैसे पवित्र होना चाहिए और प्रार्थना के साथ हम कैसे हमारी प्रार्थना क्या बोलते हैं उसे पवित्र किया जाता है, उसके ऊपर हमने कुछ वीडियो बना है, तो आप देख सकते हो। मैं विनती करता हूँ कि वीडियो अंत तक देखिए और परमेश्वर का आशीष प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा आसमानी बाप, आपके सामने हम झुकते हैं और इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन में हम सभी के जीवन में आपने जोड़ा है। प्यारे पिता, हम सुनने वाले हर एक प्रभु जी श्रोता के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु सभी को आशीष करो और परमेश्वर पिता वचन के द्वारा आप हमें सिखाइए जो हम सीखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में समर्पण करते हुए ये दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज का विषय है प्रार्थना के विषय में हमारी सोच क्या है। फिर से कहता हूँ, प्रार्थना के विषय में हमारी सोच क्या है। देखिए, प्रार्थना के विषय में हमारी सोच ये है कि प्रार्थना मजबूत है, प्रार्थना बहुत पावरफुली होती है, शक्तिशाली होती है और प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना से जो नहीं यानी जो मांगेंगे वो होता है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है। तो ये प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। अगर आप पढ़ना चाहते हो याकूब उसका 5 अध्याय और 17 वचन पढ़ सकते हैं। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। यहाँ हम देखते हैं कि वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। एलिया गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और मैं 3.5 साल तक बारिश नहीं आया। एक साधारण व्यक्ति ने प्रार्थना किया और बारिश नहीं आया। 18 वचन में पढ़ते हैं, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर से उसने प्रार्थना किया तो फिर से बारिश आ गया। अगर आप इसके बारे में, एलिया के बारे में, एलिया को परमेश्वर ने किस रीति से बुलाया, कैसे बुलाया, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो, पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम खाली सुनेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 और 18 अध्याय उसका 1, इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने जब उसे बुलाया, जब परमेश्वर ने उसे एलिया को बुलाया और वो प्रार्थना किया, और हम सुनते हैं कि परमेश्वर उनकी सुनता था और उनके सेवकाई के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था। मेरे मन में आता था कि परमेश्वर उनके साथ इतना बड़े बड़े चमत्कार क्यों किया, क्या कारण है। वो भी तो हमारे समान एक सर्वसाधारण व्यक्ति था, जैसे हम विश्वास करते हैं, जैसे हम संतान है परमेश्वर के। लेकिन क्या कारण था एलिया के साथ कि जब कभी वो प्रार्थना करते थे, उनकी हर एक प्रार्थना को उत्तर देता था परमेश्वर। हर एक प्रार्थना, जैसे कि हम सुन चुके हैं कि प्रार्थना की जरिया है कि कुछ भी प्रार्थना करके मांग सकते हो, क्योंकि सारी इच्छा प्रार्थना में पूरी होती है। और सही बात है मेरे प्रियो, हम सब जन मांगते हैं, मैं भी खुद मांगता हूँ, क्योंकि सारा दुख तकलीफ मैं प्रार्थना में बताता हूँ। हर चीज, हर एक व्यक्ति प्रार्थना से ही मांगता है और प्रार्थना करना चाहिए। किसी से कहने से अच्छा प्रार्थना करने से ही भला है, और प्रार्थना में सारी बातों बताने से ही परमेश्वर उपाय करता है। लेकिन एलिया जो है, हम जो सुनते हैं कि उसके प्रार्थना से इतने बड़े चमत्कार होते थे। तो और एक बात हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। आइए हम प्रभु यीशु के बारे में हम सुनते हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 15 वचन। यूहन्ना 15 अध्याय और 15 वचन पढ़ सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखिए, मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, यानी प्रभु यीशु मसीह क्या किए, अपने पिता से बातें सुनते थे, पिता से बातें सुनते थे। तो यीशु के बारे में भी हम सुनते हैं कि अपने पिता से बातें सुनते थे, और इसलिए यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ भी कार्य हुए हैं, चमत्कार हुए, मुर्दों को जिंदा हुए, पापों की क्षमा हुए और बड़े बड़े लोग चंगे हुए, लेकिन
बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह रात रात भर परमेश्वर की वाणी सुनते थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे। कहा? प्रार्थना में सुनते थे। तो प्रभु यीशु मसीह भी रात भर परमेश्वर की वाणी सुनते थे, इसलिए उनके साथ बड़े बड़े कार्य होते थे। और एलिया के साथ भी हम देखते हैं कि आज इनकी वर्षा रुक जाती थी उनके, और चालू भी हो जाता था, तो परमेश्वर देखता था कि ये मेरी बातें सुनता है, ये मेरी बातें को ध्यान पूर्वक सुनता है, मेरे पास बैठता है, मुझे ढूंढता है, मेरी आज्ञा को पालन करता है, और मुझे ढूंढने के लिए वो मेरे पास आता है। तो परमेश्वर पहले देखा कि ये मेरी बातें सुनता है, तब जो कुछ भी वो एलिया प्रार्थना करता था तब परमेश्वर भी सुनता था। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एलिया प्रार्थना किया और बारिश रुक गई, और फिर बाद में पढ़ते हैं कि बारिश चालू हो गया। तो परमेश्वर इसलिए उसकी सुनता था कि एलिया परमेश्वर की सुनता था। प्रभु यीशु मसीह पिताजी की सुनते थे, इसलिए जो कुछ भी मांगते थे वो पूरा किया जाता था। तो प्रार्थना से हम देखते हैं कि प्रार्थना एक जरिया है कि कुछ भी मांगो वो दे सकता है। और यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है। मत्ती उसका 6वां अध्याय और 33 वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया हमारे लिए। छठवां अध्याय 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, यानी परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। प्रार्थना करके कुछ भी मांगो, सारी चीज मिल जाएगी। परमेश्वर ने हमें सिखाया है, वो सही है, और ये परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अगर पूरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। इसलिए वहाँ पे लिखा है कि तुम उसकी ज्यादा चिंता कर दो, किसकी? भौतिक चीजों की, संसार की चिंता करते हो, खाने पीने की चिंता करते हो, सारे बातों की चिंता करते हो और प्रार्थना करते हो यही चिंता लेकर। लेकिन प्रभु जी कहते हैं वहाँ पे, ये सब बातें मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और तुमको दूंगा। यानी परमेश्वर बोलता है ये सही है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले कहा धर्म की क्या करें? खोज करें। क्या करें? खोज करें, यानी धर्म की खोज, परमेश्वर के बारे में ढूंढे, यानी परमेश्वर की सुने। मैं आपको एक बोलूंगा कि प्रभु की सुने। पहले हम प्रभु की सुनते हैं तो प्रतिज्ञा हमारे लिए पूरी हो सकती है। तो यहाँ हम लूका भी उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन, जब चेले ने देखा कि हर काम यीशु मसीह सक्सेस हो जाते थे, इसलिए चेले ने प्रश्न पूछा और देखा। क्या पढ़ सकते आप उसे? पढ़े। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, यानी यीशु मसीह क्या करते? प्रार्थना करते। क्यों? क्योंकि पिता की सुनने के लिए, पिता की सुनने। ध्यान से सुनिए, शब्द यूज कर रहा हूँ, पिता की सुनने के लिए। तब चेलों ने देखा, हाँ, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, एक चेले में से उसे पूछा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी तू सिखा दे। हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। यानी यीशु मसीह वहाँ पे उनको प्रार्थना करना सिखाते। आगे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन चेले ने देखा कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और पिता की सुनते हैं, तो वो ही भेद की बातें वो उनको पूछ रहे हैं। तो ये प्रार्थना करने के द्वारा बहुत कुछ होता है, और प्रार्थना से असंभव बात संभव हो सकती है। मेरा टॉपिक है प्रार्थना के विषय हमारी सोच क्या है। हम तो समझ गए कि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए प्रार्थना में हम जब भी अपनी इच्छा को लेकर आते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, ताकि हमें मालूम है कि ये प्रार्थना करने के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और मांगते हैं सारी भौतिक चीजों को मांगते हैं, अच्छी बात है। प्रभु ने भी कहा कि तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन यही सोच देखिए, हमें ये सिखाया गया कि प्रार्थना करने से सब कुछ मिलता है, यानी प्रार्थना एक साधन है। ये कोई गलत नहीं है, प्रार्थना करने से सब कुछ मिलता है।
क्योंकि हम किससे मांगेंगे? पिता से मांगेंगे और सारी चीज देगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा वहां पे किया है, मत्ती 6वां अध्याय उसका 33 वचन में। सही बात है, लेकिन प्रार्थना एक साधन ही नहीं साधन नहीं है। खाली मांगना ही साधन नहीं है। खाली मांगने का, अपनी इच्छा को बताने का यही साधन नहीं है। लेकिन हमें बताया गया, या मैं भी ऐसा सोचता था कि प्रार्थना मांगने का साधन है, अपनी इच्छा को बताने का साधन। ये कोई गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि सारे दुख तकलीफ हम प्रार्थना से अपने पिता को मांग सकते हैं। लेकिन यही प्रार्थना खाली साधन नहीं है, जरिया नहीं है कि केवल हम प्रार्थना ही हमारे मांगने का साधन है और उसको हमने बना दिया। जब कभी तकलीफ हो, जब कभी कुछ, जब चाहे, जब हमें मर्जी हो, जब चाहे हमें कुछ मांगने का हो, चलो हम पिता के सामने मांगे। ये बात सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन यही सोच कहां तक सही है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सभी से कहता हूं कि ये सोच कहां तक सही है? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे? तो किस लिए प्रार्थना करते थे? पिताजी की सुनने के लिए प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का सोच क्या है? कि यस 100% सही है, प्रार्थना के द्वारा सारी चीजें हम मांग सकते हैं, ये हमारी बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रार्थना का और एक पहलू है, और एक बाजू है, और एक चीज है। आज विश्वासी लोग निराश क्यों हो जाते हैं? क्यों दुख हो जाते हैं? क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम लोगों को बताया गया है कि प्रार्थना से सब कुछ मिलता है, इसलिए तुम चर्च में आओ या तुम प्रार्थना करो। सही बात है, इसे हमें सिखाया गया, इसलिए प्रार्थना में आते हैं। लेकिन ये शुरुआत के समय के लिए है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप होता है प्रार्थना के, और ठीक है, हमेशा के लिए हम ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन लोग चर्च छोड़ के जाते हैं, प्रार्थना करके छोड़ जाते हैं, बाइबल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रार्थना, वो बात उनके मन में आ जाइए कि प्रार्थना से खाली चीजों को मांगने का, खाली प्रार्थना करने से चीज मांगने का, यही उनके मन में, अरे हमारे मन में ऐसे ही आ चुका है, खाली मांगने का है और कुछ करने का नहीं। तो इसलिए जब प्रार्थना में आते हैं, बैठते हैं या विनती करते हैं पास्टर के द्वारा, तो बोलते पास्टर जी हमारी ये इच्छा है, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ये चाहिए, इसलिए प्रार्थना करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी एक पहलू है। लेकिन लोग, मेरा प्रश्न है कि चर्च में आते आते लोग फिर पीछे क्यों हो जाते हैं? क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं? क्यों चर्च आना छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते? इसका रीजन क्या है? क्यों निराश हो जाते? फिर शिकायत क्यों करते हैं? कुछ लोग तो बोलते कि हम प्रार्थना करते फिर शिकायत क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि उनको यही समझाया गया, या वो अपने जहन में, अपने मन में ये बात बता रखे है कि प्रार्थना खाली मांगना है, प्रार्थना के केवल साधन है, कुछ भी मांगो। इसीलिए वो निराश हो जाते हैं मेरे भाइयों, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। ये एक पार्ट है। मैं आपको पहले ही शुरुआत में कहा था कि एलिया की प्रार्थना परमेश्वर इसलिए सुनता था कि एलिया अपनी बुलाहट में परमेश्वर के हर एक बातों को सुनता था, और जो सुनता था वो ही करता था, ना आगे ना पीछे। अपनी बुलाहट में हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है कि प्रभु का वचन सुनने के लिए, और उस बुलाहट में जैसे एलिया बना रहा और परमेश्वर के पास बैठकर प्रभु की बातें सुनता था, खाली सुनता था, बैठता था, तब परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम करता था। तो प्रार्थना का पहला पहलू है कि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे एलिया के द्वारा हमने पढ़ा है और प्रभु ने भी हमें सिखाया है, और प्रभु के जीवन से हम सीखते हैं कि पूरी लाइफ उनकी प्रार्थना में जीवन थी। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है, और सबको पसंद है प्रार्थना करना, प्रार्थना में जीवन होना, सारे दुख में बताना, ये बहुत अच्छी बात है और मैं भी इंटरेस्ट हूँ इसमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने के बाद भी हम कई बार निराश होते हैं, दुखी हो जाते हैं, चर्च छोड़ जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ जाते हैं। कई बार हम शिकायत कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम प्रार्थना अभी बाइबल पढ़ना छोड़ दिए। तो मेरे प्रियो, आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना खाली मांगना या साधन नहीं है। यस, लेकिन साधन नहीं है, और भी एक बात है। क्या है? आइए हम पढ़ते हैं। प्रार्थना ये कुछ बात है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे तो ध्यान से पढ़ सकते हो। प्रार्थना ये है, हमारा प्रार्थना का मेन केंद्र बिंदु ये है कि प्रार्थना में परमेश्वर की सुनना।
प्रार्थना में परमेश्वर की सुनना। मेरे प्रियो, अगर ये मकसद अगर हम रखेंगे, पहली प्रार्थना के द्वारा हमने क्या किया कि प्रार्थना करते हर चीज के लिए, हर बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा को बताते हैं, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर की सुनना, जब हम सुनेंगे तो कुछ काम नया बनता है और हम निराश नहीं होंगे। और लोगों ने प्रार्थना करना शुरू रखा लेकिन परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया। अब परमेश्वर की ना सुनने के कारण वो निराश हो गए, वो निराश हुए। अब ये प्रार्थना का दूसरा पहलू, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन पढ़ते हैं। इस रीति से आत्मा भी ध्यान से सुनिए, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारे निर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि, देखिए वहाँ पे लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पास्टर जी आप बोलेंगे कि अब इतना साल से हम विश्वास करते हैं, हम इतना साल से चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें प्रार्थना करना नहीं आता है क्या? यस मेरे भाई, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, प्रार्थना करना हम सभी को आता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि हम नहीं जानते, निर्बलता में, कमजोरी में हमें नहीं मालूम। इसलिए मुख्य कार्य पवित्र आत्मा का ये मददगार है, जो हमें प्रार्थना करने के लिए कैसे करना है और प्रार्थना के विषय में कैसे सोच रखना है, ये पवित्र आत्मा हमें सच्चा मुख्य हमें संदेश देता है। पवित्र आत्मा, क्योंकि पौलुस कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम किस प्रकार से प्रार्थना करना है। क्या हमने जो पहली प्रार्थना किया, एलिया ने प्रार्थना किया, वो गलत है? लेकिन प्रार्थना यहाँ पे लिखा है कि हम नहीं जानते। मेरे प्रियो, मैं आपके विषय में ये बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जो हमें प्रार्थना के लिए मददगार है, वो पवित्र आत्मा हमें अलग मार्गदर्शक करता है और बोलता है कि ओ तुम नहीं जानते हो। आगे पढ़िए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी मध्यस्थी होता है। कौन? पवित्र आत्मा। यानी पवित्र आत्मा आहे भर कर, यानी क्या है? इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा ये यीशु की इच्छा को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा ये परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है। जो हमने अपनी बुद्धि से प्रार्थना किया, अपने भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना किया, वो हमारी जरूरत के लिए था और इसलिए हमने जरिया बनाया कि सारी चीज प्रार्थना से होता है। ये एक पार्ट है, लेकिन ये प्रभु की महिमा को देने के लिए, प्रभु की आदर को देने के लिए, परमेश्वर की इज्जत और महिमा को आदर मिलने के लिए ये अलग प्रार्थना है, जो परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा खुश हो जाता है। पवित्र आत्मा यीशु की इच्छा को यानी प्रकट करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की सुनता है। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा यीशु की सुनता है और यीशु पिताजी की सुनता है। तो हम बच्चे किसकी सुनना चाहिए? खाली हम लोगों को बताए नहीं, प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मेरा ये सुनते नहीं है, सुनने का नहीं। तो पवित्र दूसरा पहलू क्या है कि प्रार्थना हमें, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुने। आप सुन रहे हैं? और कब होता है ये? जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देंगे, पूरे हाथ में सौंप देंगे, तब पवित्र आत्मा मदद करने के लिए तैयार होता है कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करना है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। वचन परमेश्वर का आत्मा है और वो बात करता है। परमेश्वर चाहता कि अपने इच्छा को प्रकट करे और वो इच्छा इस प्रकार से प्रकट करता है। तो अपनी इच्छा परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा पूरी करना चाहता है, लेकिन प्रार्थना हमें खाली मांगना नहीं है, प्रभु की सुनना है, आत्मा से प्रभु की सुनना है। तब आत्मा हमें अगुवाई करेगा कि परमेश्वर की सुनने के लिए। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की बातें नहीं सुन सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सही हूं, लेकिन मुझे देखने में तो ये आता है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन जीवन बदलता नहीं है।
जीवन बदला नहीं है। खाली एक आदत के अनुसार प्रार्थना करते हैं। शाम हो गई प्रार्थना हो गई, दोपहर हो गया प्रार्थना हो गया, संडे है प्रार्थना जाना है, शुक्रवार है प्रार्थना करना है, वो आदत के अनुसार एक हैबिट हो गया। मैं भी ऐसे करता था, लेकिन कभी सुधरा नहीं था। अगर नहीं करेगा तो मन में ऐसा लगता था कि अरे मैंने प्रार्थना क्यों नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आदत मत बनाइए, आदत बनाइए, लेकिन कभी भी मैं सुधरा नहीं था। मेरे ऊपर कुछ परिवर्तन नहीं था, क्योंकि मैं वो सोचता था कि प्रार्थना खाली मांगने का जरिया है। कुछ भी दुख तकलीफ हो अपनी इच्छा को प्रकट करो, बस जाओ प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना करने के लिए जाने का, अपने दुख के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना में मैं बैठता था, करता था, वही काम करता था। लेकिन मुझे आज समझ में आया कि प्रार्थना खाली वो नहीं है। प्रार्थना अगर वो कुछ दे या ना दे, कुछ करे या ना करे, लेकिन मुझे उसकी सुनना है, तो मुझे प्रार्थना इसलिए करना है कि मुझे उसकी सुनना है। आओ हम मिलकर उसकी सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। देखिए, प्रार्थना का पहला पहलू हमने देखा कि प्रार्थना से बहुत कुछ मांग सकते हो और उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। अब अगर आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है लूका उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है मार्था मरियम के बारे में, कि मुझे आप पढ़ सकते हो एक वचन। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, तो बहुत बातों के लिए चिंता करते, चिंता करने वाले सुनो, हाँ, और घबराती भी है, परंतु एक बात अवश्य है। ध्यान से सुनो, जो प्रार्थना करते हैं ना, जो प्रार्थना करते हैं वो ज्यादा घबराते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, कैसा होगा क्या होगा। लेकिन सुनो, प्रार्थना में सुनने वाले का चेहरा देखो, हाँ, और उस उत्तम भाग को मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, हाँ, जो उससे छीना न जाएगा, उसे नहीं छीना जाएगा। सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा कार्य मरियम ने चुन लिया। किसने चुन लिया? मरियम ने चुन लिया। मेरे प्रियो, मरियम काय के लिए सुना? प्रभु का वचन और बैठना, यानी सुनने के लिए। बैठने का मतलब क्या? कि हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु का वचन सुनना चाहिए ना। मरियम को कुछ भी मकसद नहीं था, मकसद यही था, उसकी बैठने का मकसद यही था कि वो क्या मुझे सिखाता है, क्या मुझे नई बात बताता है, इसलिए प्रार्थना में वो बैठी। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए उत्तम भागों को उसने चुन लिया। यानी प्रार्थना का दूसरा पहलू है प्रभु की बातें सुनने का। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो, तो आप सारी बातें अपने मन से बोल देते हो, लेकिन आपने 1 मिनट 2 सेकंड के लिए कभी आंखें बंद करते कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा कुछ बोलना चाहता है। क्या आपने कभी ऐसा समय व्यतीत किया है? परमेश्वर इस बात के लिए कभी कभी दुखी होता है कि तूने सब कुछ बोला, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ प्रार्थना में, मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, और धीरे से पवित्र आत्मा कुछ बोलना चाहता है, लेकिन हमें सब बोलकर हम छोड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा प्रार्थना के साथ आता है ताकि उसकी सुनने के लिए, क्योंकि यीशु की इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया जाता है। और हम पढ़ते हैं प्रार्थना करने के बाद और वचन सुनने के बाद जीवन बहुत जन का बदलता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि खाली उनको यही बताया गया कि प्रार्थना खाली मांगने का है, हमारा बदलने का काम नहीं है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी चल सकते हैं। हाँ, शाम हो गई प्रार्थना करना है, दोपहर हो गई प्रार्थना करना है, लेकिन मेरे भाइयों आज हम लोग धोखे में आ जाएंगे। एलिया ऐसा नहीं था। एलिया पवित्र जीवन जीता था, खराई से चलता था, इसलिए परमेश्वर उसकी बातें सुनता था और कुछ भी प्रार्थना करके फिर प्रभु उनकी बातें सुनता था। तो प्रार्थना को खाली मांगने का माध्यम ना बनाइए। अगर ऐसा ही माध्यम बनाएंगे तो हम भविष्य में निराश होंगे। लेकिन प्रार्थना का, प्रभु के वचन सुनने का माध्यम अगर बनाएंगे कि हाँ मैं जाऊंगी आज और बैठूंगा प्रार्थना में, मुझे कुछ बातें प्रभु बताएगा, सुनाएगा, सुनूंगा मैं आज, तो वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। कुछ लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, मेरे से भी ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, या मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ। किसी के साथ, मान लीजिए हमारी दोस्ती है, जो क्लोज फ्रेंड है, तो हम देखते हैं कि वो क्या खाता है,
और क्या उसको पसंद है, कैसे कपड़े पहनते हैं। धीरे धीरे उसके साथ रहकर उसके गुणों को, उसके स्वभाव को थोड़ा थोड़ा हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि संगति करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज बैठते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह का असर हमारे जीवन के ऊपर क्यों नहीं होता है? क्यों हमारा स्वभाव नहीं बदलता है? क्यों हमारा गुस्सा कम नहीं होता? क्यों हमारा सारी चीज से हम लोग नफरत से, गुस्से से, क्रोध से दूर नहीं होते हैं? क्यों हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे ऊपर असर, या प्रभु का स्वभाव हमारे ऊपर असर नहीं होता? वो इसीलिए नहीं होता, खाली हमने जरिया बनाया है। प्रार्थना करना हमारा काम है, दुख सुख में, और सुनने का नहीं। इसलिए अपने स्वभाव को वहीं पे बना के रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बता, जितना ज्यादा अगर हम यीशु के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके गुण हमारे अंदर भीतर अंदर उस यीशु के गुण हमारे भीतर आते रहते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा, रोमी की पत्री 8 उसका 26 वचन के अनुसार, कि वो मध्यस्थी करता है। और कैसे मध्यस्थी करता है? कि वो हमारे भागीदार बन जाता है। और लिखा है, आगे पढ़िए। और मनों का जांचने वाला जानता है कि, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और आत्मा की मनसा क्या है? आप देखिए, हमारे अंदर बहुत सारे अनजाने में बहुत सारे हम मांगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा वही तैयार है जो आपके इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा अनुसार देने के लिए। इसलिए लोग निराश हो जाते हैं। प्रार्थना करना, मांगना ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना से ये भी समझ है कि परमेश्वर की आत्मा की इच्छा, मनसा क्या है, जो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना के द्वारा सिखाएगा। आगे बढ़िए। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखिए, पवित्र लोगों के लिए एक शब्द यूज किया, पवित्र लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। अगर आप यीशु को नहीं जानते हो तो अभी आप जानिए, यीशु पे विश्वास करें। अगर उसके अनुसार नहीं जिए हो तो जीना शुरुआत करें, वो उसी के लिए है। और पवित्र आत्मा भी चेक करेगा कि ये जीवन कैसा जीता है, और उसकी प्रार्थना सुनता है। सबके लिए नहीं है, पवित्र जन के लिए है, भागीदारों का पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा यीशु की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर एक मन डाल देगा, ताकि उसकी सुनने के लिए। आगे बढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ठीक है, उनकी इच्छा के अनुसार। मैंने कहा कि वही पवित्र जन जो उसकी इच्छा के अनुसार क्या गया, बुलाए हुए हैं। तो प्रार्थना का दूसरा सिक्का, दूसरा पहलू, कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए सुनना जरूरी है। जब प्रभु का प्रार्थना में हम सुनते हैं तो हम परिवर्तन होते हैं। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हम प्रार्थना के संगति में रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा भरोसा बढ़ता रहता है, और हमारा मन, प्राण, आत्मा परमेश्वर के साथ परिवर्तन होते रहता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना मांगने का तो साधन है, लेकिन परिवर्तन का भी साधन है। हमारे जीवन का, हमारे स्वभाव का, हमारे गुणों का भी परिवर्तन का साधन है। क्योंकि बहुत बार हमने गवाही सुना है, जब किसी ने प्रार्थना किया, उनका जीवन बदल गया, क्योंकि उन्होंने सुना। तो प्रार्थना में सुनने की आदत बनाइए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रार्थना के बाद, अगर प्रार्थना में हमने जो कुछ भी अर्जी दिया है, जो कुछ भी प्रार्थना में बताया है, उसके लिए धीरज रखना जरूरी है, और विश्वास के साथ बोलना जरूरी है। और वही तय करेगा कब प्रार्थना को उत्तर देना, समय, परिस्थिति परमेश्वर तय करेगा। इसीलिए आप प्रार्थना में ये बात सोच होना चाहिए कि परमेश्वर हमें जो चाहे वो देता है, लेकिन ये भी सोच रखिए कि वो कब देगा, उसने ठहराया है, क्यों देगा, उसने ठहराया, परिस्थिति, समय परमेश्वर तय करेगा हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। तो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, उसकी सुनता है जो परमेश्वर के लिए तैयार होता है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें उसके सामने हिम्मत होती है, हियास। वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं
तो वह हमारी सुनता है। देखिए यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ उसकी इच्छा के अनुसार, यानी हमें हिम्मत कब होती है, जो उसकी इच्छा के अनुसार। तो प्रार्थना का दूसरा पहलू क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगते तो सुनते हैं। तो इसलिए लोग निराश हो जाते हैं कि ये नहीं याद रखते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या नहीं, वो देखते नहीं है, और इसलिए लोग निराश हो जाते हैं। हमें हिम्मत कब आती है, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते नहीं, उसकी इच्छा अनुसार बाइबल पढ़ते नहीं, उसकी इच्छा अनुसार चर्च जाते नहीं, उसके अनुसार करते नहीं है, तो मांगने के लिए हिम्मत कैसे आएगी। तो प्रभु जी कहता है कि उसी को हिम्मत है, सबके लिए नहीं है, उसी को हिम्मत है जो उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। आगे बढ़े, यूहन्ना उसका 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, और उन्हें वो मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं अपने आप उस पर प्रकट करूंगा। यानी परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने वाले के ऊपर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपना जीवन प्रकट करता है, दर्शन देता है। यूहन्ना उसका 15 उसका 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहे मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कब उसमें बने रहेंगे। तो प्रार्थना का दूसरा पहलू क्या है कि प्रार्थना का दूसरा पहलू है कि प्रार्थना में बने रहो, यानी प्रभु में बने रहो, उसके वचनों में बने रहो। और जो वचनों में बना नहीं है, जो प्रभु में बना नहीं है, तो उसे परमेश्वर उसकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे और कैसे उसको उत्तर देंगे। तो प्रार्थना के बारे में हमारी सोच क्या है, हमारी सोच यही होना चाहिए कि हम उसकी सुने। और एक वचन पढ़ना चाहता, पहला यूहन्ना उसका 3 और 22 वचन। और जो कुछ हम मांगते हैं, ध्यान से सुनिए, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, वो हमें देता है या मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे भाता वही करते हैं, यानी उसकी आज्ञा, और जो उसको पसंद है वही करते, तो वो सुनता है। यानी प्रार्थना का दूसरा पहलू क्या है, हमारे प्रार्थना के बारे में सोच क्या है कि जो उसको भाता है वो करे। एलिया जो परमेश्वर को पसंद था वो करता था, यीशु मसीह जो पिताजी को जो पसंद था वो करते थे, तब प्रार्थना का उत्तर उनको मिलता था। तो प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना उसी के साथ चमत्कारी जो प्रावधान है। देखिए, प्रार्थना के बारे में हमारी सोच ये है कि पहले हम उसकी सुने, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, उसकी सुने। प्रार्थना में हमेशा प्रभु की बातें सुने कि वो आज क्या कहना चाहता है। कभी बीमारी के लिए प्रार्थना की हो, लेकिन प्रभु जी कुछ देर करना चाहता है, कुछ मांगना चाहते हो, तो प्रभु की सुनने के लिए थोड़ा आपको प्रभु के चरणों के पास बैठना पड़ेगा। तो प्रार्थना के बारे में हमारी ये सोच होना चाहिए कि परमेश्वर का सुनना है, और जब प्रभु का बातें सुनते हैं, प्रार्थना में सुनते हैं, तो उसका 100% उसका जीवन परिवर्तन होता है। परमेश्वर आपको आशीष करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ वचन सुना है हम सब जन आशीष का भागीदार बने। और प्रार्थना के बारे में प्रभु जी हमने सुना है कि प्रार्थना के बारे में हमारी सोच क्या है। हाँ पिता परमेश्वर, हमें दे या ना दे, लेकिन आप हमारे पिता हैं, हम आपकी संतान हैं, हम हमेशा आपके साथ प्रार्थना करते रहेंगे, यही हमारी सोच है। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन जिन लोगों ने प्रभु जी वचन सुनने के लिए तैयार है, अपने मनों को तैयार किया है, उनके जीवन में आज प्रार्थना के बारे में जो सोच इस प्रकार से होना चाहिए जो आज वचन बताया है। पिता परमेश्वर, अपने आशीष किया धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।